श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी भक्ति और भाग्य चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हिंदू धर्म में हर त्योहार से कई धार्मिक मान्यताएं और कहानियां जुड़ी हुई हैं। दीपावली को लेकर पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास को काटकर और लंकापति रावण का नाश करके अयोध्या लौटे थे। उसी दिन से दीपावली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दीपावली व्रत क्या है। इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दीपावली पर व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत खासकर महिलाओं द्वारा रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहन के माता की आराधना करती हैं। दीपावली के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए, इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश के साथ धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। दीपावली पर कई लोग व्रत भी रखते हैं। कोई भी व्रत पूजा और कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। अब हम आगे जानेंगे दीपावली व्रत की कथा क्या होती है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था जिसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी उस पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ। ये सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और उसने सारी बात अपने पिता को बता डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे कई प्रकार के भोजन खिलाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर वापस लौटी तो माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा कि अब तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने के लिए तो कह दिया, लेकिन वह अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर दुखी हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वह अपने दोस्त का अच्छी तरह से स्वागत कर पाएगी। यह सोचकर वह दुखी रहने लगी। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मिट्टी से चौकी बनाकर साफ सफाई करो। 4 बत्ती के मुख वाला दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसे ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वो हार साहूकार की बेटी के सामने आकर गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से उसे बेचकर भोजन की तैयारी शुरू की। थोड़ी देर में भगवान श्री गणेश के साथ महालक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आए। साहूकार की बेटी ने उसका खूब स्वागत किया और सेवा की। उनकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उन्होंने सारे दुख दूर कर दिए। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उनके जीवन में भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।